वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप इंसान के हाथों में गर्मी महसूस होना या फिर हाथों का गर्म महसूस होना या हर वक्त हाथों में गर्म सा महसूस होना, इंसान की कौन सी हेल्थ कंडीशन इसकी वजह बनती है, यानी कौन सी बीमारियां इसकी वजह बनती हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते फ्रेंड्स कि हाथों में गर्म महसूस होना, इसकी क्या वजह। हाथों का ठंडा महसूस होना या कोल्ड हैंड होना, ये भी इंसान के लिए पेनफुल होता है और इसके अलावा इंसान अनकंफर्टेबल बेआरामी जो है वो महसूस करता है। इसी तरह जिस तरह ठंडे हाथ होना या कोल्ड हाथ या कोल्ड हैंड होना इंसान के लिए बेआरामी की वजह बनते हैं, इसी तरह गर्म हाथ होना यानी वार्म हैंड्स या फिर हाथों में गर्मी सी महसूस होना, झंझलाहट होना, सनसनाहट सी महसूस होना, जलन सी महसूस होना, ये भी इंसान के लिए कई मसाइल पैदा कर सकते हैं। और जिन अफराद को ये कंडीशन होती है, इनमें से कुछ केसेस में इंसान के बाकी जिस्म की निस्बत इंसान के हाथ जो है वो गर्म महसूस होते हैं, और कुछ अफराद में या कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इंसान को अपने हाथों में जो है वो बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी जलन सा यानी जलने जैसा महसूस होता है, जैसे हाथों में जलन हो रही हो, ऐसा इंसान को महसूस होता है। इसकी सबसे पहली वजह एक स्किन कंडीशन जिसका नाम पाल्मर एर्थमा है। इंसान के दोनों हाथों में गर्म महसूस होना या फिर जलने जैसा महसूस होना, बर्निंग सेंसेशन होना, ऐसा इंसान को होने वाली एक स्किन कंडीशन है जो कि बहुत रेयर होती है, शाज़ो नादर ऐसा होता है, कमोबेश ये कंडीशन जो इंसान को होती है। और जिन अफराद को ये कंडीशन पाल्मर एर्थमा होती है, इन अफराद की इस कंडीशन की वजह से इनके हाथों का कलर जो कि सुर्खी माइल हो सकता है, रेडनेस होती है, और ये स्किन कलर इंसान के हाथों में इनकी हथेलियों पर जाहिर होता है, यानी इंसान की हथेलियां जो कि नॉर्मल कंडीशन होने की सूरत में ये रेड नहीं होती हैं, लेकिन जिन अफराद को ये कंडीशन होगी उनकी हथेलियां जो है वो सुर्खी माइल होंगी। हथेलियों का रंग या पाम जो होती हैं, इनमें इस कंडीशन की वजह से इसकी रंगत तब्दील होके सुर्ख रंग की हो जाती है, और बाज़ औक़ात इंसान की फिंगर्स या उंगलियां इनका रंग भी सुर्ख हो जाता है। इंसानों को होने वाली ये कंडीशन, इस कंडीशन की सूरत में जो कुछ केसेस में ऐसा होता है, इनकी वजह जो है वो नामालूम होती है, यानी अननाउन वजह होती है, या फिर ये कहा जाता है कि ये इंसान को इनहेरिटेड होती है, मारूसी बीमारी है, यानी जेनेटिकली जो है वो ट्रांसफर होती है इंसानों को। लेकिन इंसान की ये कंडीशन जो है वो इंसान की दूसरी हेल्थ कंडीशन या दूसरी कई बीमारियां जो है वो इसके होने की वजह बनती हैं। सबसे पहली वजह प्रेगनेंसी, यानी ये कंडीशन अगर खवातीन को होती है तो उनमें इस चीज की वजह जो है वो प्रेगनेंसी है, यानी हमल का, यानी ये कंडीशन जो है वो हामला खवातीन में जाहिर हो सकती है। लेकिन ये रेयर केसेस है, यानी प्रेगनेंसी का अमल जो कि कुदरती अमल है, तो आई थिंक ये कंडीशन जब इंसान को रेयर होती है, यानी कम शाज़ो नादर ही ऐसी कंडीशन जब इंसान को होती है। लेकिन जिन अफराद को होती है, अगर ये खवातीन में होती है तो उनमें हमल यानी प्रेगनेंसी की वजह से ये कंडीशन उनकी होती है। नेक्स्ट है ये, इसकी वजह कोई मेडिकेशन हो सकती है, कुछ अद्वियात इसकी वजह बन सकती हैं। फिर इसके अलावा स्किन कंडीशन जिसका नाम एटोपिक डर्माटिटिस है। नेक्स्ट इसकी वजह जो है वो डायबिटीज मेलिटस जो कंडीशन है वो इसकी वजह बनती है। इसके अलावा ऑटोइम्यून सिस्टम की जो कंडीशंस होती हैं वो इसकी वजह बनती हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको थायराइड ग्लैंड के मसाइल हो, प्रॉब्लम्स हो, इन अफराद को ये कंडीशन जो वो हो सकती है। नेक्स्ट ऐसे अफराद जो कि HIV जो कि मुख्तलिफ ज़राए से मुंतकिल होने वाली एक बीमारी है इंसानों को। इस बीमारी के इंसानों तक पहुंचने के जो ज़राए हैं, मीडियम्स हैं, वो ये है कि ऐसे अफराद अगर इस्तेमाल शुदा सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसे इंसान का खून ब्लड लेते हैं जो कि इस बीमारी का शिकार हो, या फिर ऐसा इंसान जिसको HIV की बीमारी हो और उसका ताल्लुक जो कि फिजिकल ताल्लुक किसी दूसरे इंसान से हो, तो इस सूरत में ये बीमारी जब इंसान को मुंतकिल होती है। नेक्स्ट इस कंडीशन की जो वजह बनती है, हाथों में गर्मी महसूस होना, जलन महसूस होना, इसकी वजह ये कंडीशन जिसका नाम फाइब्रोमाइल्जिया, ये इसकी वजह बनती है। इस कंडीशन की सूरत में इंसान के पूरे जिस्म में जब वो दर्द महसूस होता है, जिसको आम इंसान जब वो थकावट समझते हैं, और इस कंडीशन की सूरत में जो अलामत होती हैं जो कि बर्निंग सेंसेशन जो कि हाथों में महसूस होती है, और हाथों के अलावा इंसान पैरों में भी जलन महसूस करते हैं या फिर गर्मी महसूस करते हैं। नेक्स्ट हाथों में गर्मी या गर्म महसूस होना या फिर जलन महसूस होना, इसकी जो वजह कंडीशन बनती है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम जिसको एक रेफर पेन समझा जाता है,
یعنی ایسا اس صورت میں ہوتا ہے جب انسان کی جو میڈین نرو ہوتی ہے یعنی اعصاب ہوتے ہیں ان پر پریشر پڑے، دباؤ پڑے. یہ اعصاب جو ہے وہ انسان کے فور آرم، جس کو انسان کی کونی سے لے کر انسان کی فنگر ٹپ تک کہا جاتا ہے، فور آرم سے لے کر فور آرم سے یہ ٹرنل جو کہ انسان کی ہتھیلی تک جاتی ہے، اس کو کارپل ٹرنل آف ریسٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یعنی کلائی کی جو کارپل ٹرنل ہے یا ایک نالی کہہ لیجیے، بازو کے اس حصے میں یہ نرو جو ہے وہ ہوتی ہیں، اور یہ نرو جو ہے وہ انسان کی فور آرم سے ہتھیلی کی طرف جو ہے وہ حرکت کرتی ہے. اس نرو یا اعصاب جو کہ انسان کے بازو سے ہتھیلی تک پڑتا ہے، اس کی صورت میں انسان کو ہاتھوں میں گرم محسوس ہوتا ہے یا پھر برننگ سینسیشن ہوتی ہے، جو کہ اس پریشر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ افراد میں انسان کو ہونے والی کارپل سنڈروم، کارپل ٹنل جو سنڈروم ہے، اس کی کئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو ریسٹ انجری ہو جاتی ہے، یعنی انسان کی کلائی پر حادثاتی طور پر چوٹ لگ جاتی ہے، زخم آ جاتا ہے، جو کہ ظاہری بات ہے انسان کی روٹین لائف یا کام ایسا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس پر چوٹ لگ سکتی ہے، تو یہ انسانوں میں کارپل ٹنل سنڈروم کی وجہ بنتی ہے. اس کے علاوہ ایسے افراد جن کو ڈائبٹیز میلیٹس ہے، اگر ڈائبٹیز کی یہ قسم جو ہے کنٹرول نہیں ہوتی ہے، یعنی ٹریٹمنٹ جو افراد نہیں لیتے ہیں، ان میں یہ کارپل ٹنل سنڈروم کی وجہ بنتی ہے. اس کے علاوہ ایسے افراد جن کو ریموٹائڈ آرتھرائٹس ہوتا ہے، جو کہ ہڈیوں کی ایک بیماری ہے، ان افراد میں ان کی یہ کنڈیشن جو کہ ظاہر بات ایک ہیلتھ کنڈیشن ہے، یہ ان کی مزید ایک اور ہیلتھ کنڈیشن جو کہ کارپل ٹنل سنڈروم ہے، اس کی وجہ بنتی ہے. اس کے علاوہ ہائپو تھائرائیڈزم جو کہ انسان کے تھائرائڈ جو گلینڈز ہیں ان میں خرابی کی ایک بیماری ہے، یہ بھی انسان میں کارپل ٹنل سنڈروم کی وجہ بنتی ہے، جو کہ انسان کے جو علامت ظاہر کرتی ہے عام انسان میں، وہ انسان کو جو ہے وہ ہاتھوں میں گرم محسوس ہوتا ہے، گرمی محسوس ہوتی ہے یا پھر جلن سی محسوس ہوتی ہے. نیکسٹ جو انسان کے ہاتھوں میں گرمی یا گرم محسوس ہونے کی وجہ جو کنڈیشن بنتی ہے، اس کا نام ہے پیریفرل نیوروپیتھی. یہ ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ ہر انسان کو ایک ساتھ ساری نہیں ہو سکتی ہیں. یعنی کسی انسان کو جو پہلے بتائی گئی کنڈیشن ہے وہ کسی کو ہو سکتی ہیں، جو کہ ظاہری بات ہے انسان کے بیہیویئر، ہیبٹ اور لائف سٹائل جو ہے وہ ہمارے انسان کو ہونے والی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے، ہماری ہیبٹ اور لائف سٹائل جو ہے اس کی وجہ بنتے ہیں. تو سب انسانوں کو ساری کنڈیشن نہیں ہو سکتی ہیں ایک ساتھ. یعنی کسی انسان کو یہ ٹاپک جو بھی سٹارٹ ہوگا پیریفرل نیوروپیتھی ہو سکتی ہے، یا پھر کچھ افراد کو کارپل ٹنل سنڈروم ہو سکتی ہے، اور اس سے پہلے بتائی گئی کنڈیشن ہو سکتی ہیں، جو کہ ظاہری بات ہے ڈفرنٹ افراد کو ڈفرنٹ سچویشن درپیش ہوتی ہیں، اسی حساب سے انسان کی ہیلتھ کنڈیشن جو وہ ہوتی ہیں. تو ٹاپک کی طرف آتے ہیں. نیکسٹ جو وجہ بنتی ہے وہ ہے پیریفرل نیوروپیتھی. انسان کے ہاتھوں میں گرم محسوس ہونا یا جلن محسوس ہونے کی وجہ پیریفرل نیوروپیتھی ہو سکتی ہے، اور یہ کنڈیشن انسان کے اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے جو نرو ہوتے ہیں ان میں ڈس فنکشن ہو جاتا ہے، یعنی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، نرو یا اعصاب جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، جو کہ مزید جو انسان کو ہیلتھ کنڈیشن جو ہے وہ اس کی وجہ بن سکتی ہیں. یعنی کوئی اور دوسری بیماریاں جو وہ اس کی وجہ بن سکتی ہیں. اس کے علاوہ انسان کو یہ ہونے والی جو کنڈیشن ہے اس کی وجہ جینیٹکس بھی ہو سکتی ہے، یعنی انسان کو موروثی طور پر یہ بیماری مل سکتی ہے، یعنی والدین کی طرف سے یہ انسان کو بیماری جو وہ منتقل ہو سکتی ہے. اور جو ہیلتھ کنڈیشن اس کی وجہ بن سکتی ہیں وہ یہ ہیں آٹو امیون ڈیزیزز، یعنی انسان کا جو قوت مدافعت ہے، امیون سسٹم ہے، اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ انسان کے پیریفرل نیوروپیتھی کی وجہ بنتی ہے. اس کے علاوہ ڈائبٹیز میلیٹس ہے، جو کہ ذیابیطس کی ایک قسم ہے، اس کی وجہ سے انسان کو یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہائپو تھائرائیڈزم جو کہ تھائرائیڈ میں خرابی کی ایک بیماری ہے، جو کہ عام انسانوں میں پائی جانے والی ایک بیماری کی ایک قسم ہے، یہ بھی انسان میں ہاتھوں میں گرمی محسوس ہونے کی وجہ جو وہ بنتی ہے. اس کے علاوہ وائرل اور جو بیکٹیریل انفیکشن جو کہ عام موسم کی تبدیلی چینجز کی صورت میں جب انسان کو نزلہ، زکام، فلو وغیرہ جو ہو جاتا ہے، یہ وائرل اور بیکٹیریل جو وہ انفیکشن ہوتے ہیں جو کہ عام انسانوں میں پائے جاتے ہیں، یہ بھی پیریفرل جو نیوروپیتھی انسان کی کنڈیشن ہے یہ اس کی وجہ بنتے ہیں. نیکسٹ جو انسان کے ہاتھوں میں گرمی یا جلن محسوس ہونے کی وجہ جو کنڈیشن بنتی ہے وہ یہ ہے ریفلیکس سمپیتھیٹک ڈسٹروفی، جس کو شارٹ RSD بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو مزید اس کا سائنسی نام ہے وہ ہے کمپلیکس ریجنل پین سنڈروم، جس کو CRPS بھی کہا جاتا ہے. جن افراد کو یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے، ان افراد میں انسان کی یہ کنڈیشن جب وہ انسان کے اعصاب
नर्व सिस्टम असाबी निज़ाम पर असर अंदाज होती है और इसके अलावा इंसान के इम्यून सिस्टम जो कि क़ुव्वत मुदाफ़अत है उस पर ये कंडीशन जो है वो असर अंदाज होती है। और जिन अफराद की ये कंडीशन हो जाती है, इस कंडीशन के नतीजे में इंसान को मुख्तलिफ इंजरीज हो सकती हैं, चोट लग जाती है या फिर कोई हेल्थ कंडीशन हो सकती हैं। और ये हेल्थ कंडीशन जो हो सकती हैं वो ये है, इंसान को स्ट्रेस होता है, ज़हनी दबाव और टेंशन होती है और इसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कैंसर जो है वो हो सकता है। जिन अफराद को ये कंडीशन होती है, इसकी सूरत में अलामत जो है वो इंसान के हाथ में जाहिर होती है, जो कि आम और कॉमन अलामत है इस कंडीशन की। लेकिन ये हाथों के अलावा इंसान के जिस्म के बाकी अज़ा पर भी असर अंदाज करती है और इसकी सूरत में और जिस्म के बाकी अज़ा पर असर अंदाज होने की सूरत में जो इंसान अलामत जो है वो नोटिस करते हैं या जाहिर होती है वो ये है कि इंसान जिनको ये कंडीशन होती है और जिस्म के जिस हिस्से में ये असर करती है, अफेक्टेड होती है, उसको टच करने पर ये गर्म महसूस होता है। यानी जिस्म का ये कोई भी हिस्सा हो सकता है और जिनको ये कंडीशन होगी तो जब वो उस जगह को छुएंगे, महसूस करेंगे तो वहाँ पे ये गर्म महसूस होती है। यानी जिस तरह ये हाथों में महसूस होती है उसी तरह आपको ये जिस्म के जिस हिस्से पर ये असरअंदाज हो चुकी होती है वहाँ पे वैसा ही महसूस होता है कि वो जगह गर्म है। और इसके अलावा इंसान को पसीना भी आ सकता है इसकी कंडीशन की सूरत में। नेक्स्ट जो कि हाथों में गर्मी या फिर जलन में जो महसूस होने वाली कंडीशन है इंसान की, इसकी जो हेल्थ कंडीशन वजह बनती है वो है अर्थोमेलालिजिया। इंसानों को होने वाली ये कंडीशन जो है वो बहुत रेयर है, शाज़ो नादर यानी कमो बेश ही इंसान को होती है, यानी बहुत रेयर केस होता है। और जिन अफराद को ये होती है, इन अफराद में हाथों में होने वाली जो सेंसेशन है जो कि बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी जलन महसूस होती है, ये जो है वो काफी पेनफुल हो सकती है, यानी दर्द ये इंसान के लिए तकलीफदेह होती है। या फिर हाथों में महसूस होने वाली जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा शदीद होती है, इंटेंस होती है। माहिरीन इंसान को होने वाली ये कंडीशन जो है वो इसकी जो एग्जैक्ट वजूहात हैं ये नामालूम है और ये कंडीशन जो है वो जेनेटिकली या फिर मोरसी तौर पर भी ट्रांसफर होना एक रेयर केस है, यानी शाज़ो नादर ही ऐसा होता है। इस कंडीशन की सूरत में जो असरात होते हैं इंसान के जिस्म पर वो ये है कि इंसान की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की जो रगें होती हैं, ये तंग हो जाती हैं और इनके तंग होने की वजह से इंसान का जो ब्लड फ्लो है, खून का जो बहाव है, उस पर ये काफी असरअंदाज होती है और ये असरअंदाज है वो हाथों और बाजुओं और टांगों पर ज्यादा असर करती है। इंसान को होने वाली ये कंडीशन जो है वो इसकी जो मजीद हेल्थ कंडीशन इस कंडीशन की वजह बनती है वो ये है, ऐसे अफराद जिनको बोन मैरो डिसऑर्डर है, यानी हड्डियों का जो गुदा है इसकी बीमारियां हैं कोई, वो इसकी वजह बनती हैं। या फिर नर्व डैमेज होना, यानी ऐसे अफराद जिनके असाब में कोई खराबी पैदा हो गई है, डैमेज हो गए हैं, तबाह हो चुके हैं नर्व्स, इंसान की ये हेल्थ कंडीशन जो है वो इस हेल्थ कंडीशन की वजह बनती है जो कि एर्थ्रोमेलालिजिया है। इसकी कंडीशन ये तीनों बनती हैं। इसकी वजह पहले बताएगी, तीनों बीमारियां इसकी वजह बनती हैं और ये होने वाली जो हेल्थ कंडीशन है बहुत रेयर केस है, यानी इंसान को कमोबेशी ये बीमारी या कंडीशन होती है। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सवाल हैं इस टॉपिक के हवाले से उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि उसके हवाले से वीडियो बनाई जाए, आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।